माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि सदन के नेता आदरणीय भजन लाल जी ने युग पुरुष पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा को आत्मसात किया है। एक वर्ष में प्रदेश में समग्र विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। पहले ही वर्ष में राज्य राजस्थान का आयोजन कर 35 लाख करोड़ निवेश का एमओयू किया गया है। इसके ऊपर प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी है। प्रतिपक्ष नेता महोदय, मैं एक मेवाड़ की कहावत है जो आपको सुना दूं। जिस तरह से आपने बार बार यह प्रश्न उठाया राज्य राजस्थान पर, हमारे मेवाड़ में कोई भी शुभ कार्य होता है तो गुड़ की लापसी बनाई जाती है, सभी को बुलाया जाता है, लेकिन वो आने वाले जब उनसे पूछते हैं कि लापसी में आप गुड़ कहां से लाए, लापसी में आप दलिया कहां से लाए, लापसी में आप घी कहां से लाओगे, तो ये कहा जाता है कि लापसी खाने से मतलब है लपड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप इस सदन के नेता पर भजन लाल जी पर भरोसा करो कि ये राज्य राजस्थान जो एमओयू हुआ है ये 4 साल में धरातल पर आएगा और आप देखोगे और आप वहीं विराजे रहोगे और हम इधर ही बैठे रहेंगे। मैं सदन के नेता का आभारी हूं। बैठ के बात करो यार, बैठ के बात करो। मैं सदन के नेता का आभारी हूं कि पहले ही बजट में कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बेड़ज का नाका, झोंक का नाका, 132 केवी जीएसएस, आमेर सीएससी को उप जिला चिकित्सालय, कॉलेज को पीजी में कर्मनाथ, सरदारगढ़ पीएससी को सीएससी में और माई जाकम परियोजना से 300 गांवों को पेयजल योजना की इस बजट में घोषणा हुई है और उस पर कार्य प्रारंभ होने की तैयारी हो गई। ये 135 केवी जीएसएस बनेगा, उससे कुंभलगढ़ में अच्छी लाइट मिलेगी और आपके मिलने वाले की भी वहां एक होटल है, आप आए हो, अगली बार आओगे तो वहां बिजली आपको गायब नहीं मिलेगी। यहां प्रयागराज के महाकुंभ पर भी कई प्रतिक्रिया आई है। मैं सदन के नेता का बहुत आभारी हूं कि आपने वहां पर 1000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था और 10,000 लोगों का रोज का भंडारा कार्यक्रम राजस्थान सरकार का चल रहा है। ऐसा पुण्यार्थ काम करके आपने पूरे देश में एक विश्व में संदेश दिया है कि अब राजस्थान में वो सरकार आई है जो वास्तव में पुण्य के गांवों में भी भागीदार बनती है। इसी वर्ष एक वर्ष में किसान भाइयों को, माता बहनों को, युवाओं को, श्रमिक भाइयों को ऐतिहासिक इस योजना में जो काम मिलना चाहिए वो काम मिलना प्रारंभ हुआ है। राजस्थान में 3043 गौशालाओं में 10% अनुदान बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। यह भी एक सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछले दिनों कई गौभक्तों ने उपखंड और जिला स्तर पर ज्ञापन दिया है कि गाय को माता का दर्जा दिया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि भजन लाल जी के नेतृत्व में वो समय भी आएगा कि गाय को राजस्थान में माता का दर्जा भी दिया जाएगा। उदयपुर संभाग में अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय विधायक ने बात रखी थी कि मेवाड़ में भील समाज के साथ अन्याय हो रहा है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। जब वो बोल रहे थे, प्रतिपक्ष नेता बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो पिछली 5 साल की पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। जब मैं वहां बैठता था और ये भाई वहां बैठकर बोलता था कि सरकार में सुनो, हमारे एसटी के साथ अन्याय हो रहा है। मैं भी इनकी कुछ बातों से सहमत हूं कि मेवाड़ में टीएफसी क्षेत्र के अलावा चाहे राजसमंद हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे राजस्थान में जहां भी भील समाज रहता हो, उनको इस एसटी के आरक्षण में जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला है। और मेवाड़ में यदि भील समाज को आरक्षण देने के लिए
उनके साथ सब समाज है। लेकिन डुगू मसाले वाले बाल सतीश ने कहा था कि महाराणा प्रताप को सम्मान मिला है, राणा पूजा भील को नहीं मिला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सत्र के बाद आप कुंभलगढ़ आओ। कुंभलगढ़ विधानसभा में आपको एक उदाहरण मिलेगा कि मेरे विधायक बनने के बाद जहां जहां महाराणा प्रताप की स्टैचू लगाई है, उनके साथ राणा पूजा भील की भी मूर्ति लगाई है। हम महाराणा प्रताप की जयंती भी साथ बनाते हैं, हम राणा पूजा भील की जयंती भी साथ मिलकर बनाते हैं। यही नहीं है, या बाबा साहब अम्बेडकर पे भी बहुत चर्चा हुई है। राजसमंद जिले में बाबा साहब अम्बेडकर की पहली मूर्ति भी कुंभलगढ़ के मेन चौराहे पर बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई है। जिस तरह का समन्वय बना के चल रहे, लेकिन भ्रमित किया जा रहा है और भ्रमित करके आपको थोड़ा बहुत वोट लोकसभा में मिल गया है। लेकिन जब अभी परिणाम आया है, आप सब एक साल में ही सब हिसाब पूछ रहे हो। 5 साल तो कुछ किया नहीं है और 1 साल में सब काम भजनलाल जी कर दे, यही आपकी एक मंशा थी। लेकिन 1 साल में नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 11 साल पहले कभी आपने ये नारा लगाया का कि जय संविधान, जय भीम, जय बापू, कभी लगाया था? लेकिन 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद उनका चमत्कार देखो। उसके पहले नारा लगाते थे जय नेहरू जी, जय इंदिरा जी, जय राजीव जी। ये 11 साल में चमत्कार हुआ है कि आप कहने लगे जय संविधान, जय भीम और जय बापू, क्योंकि उनके अनुयायी आपसे छटक गए। अब आप इन 3 नेताओं को छोड़ करके आज ये नारा लगाना लग रहे हो। आप सुनो आपकी बात, मैं जब आप बोलते हो मैं बीच में कभी नहीं बोलता हूं। यही नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेवाड़ के भील समाज को टीएफसी के बाहर जो हमारा एरिया अध्यक्ष महोदय, आप तो उदयपुर में कई वर्षों तक विराजे हो, आज भी कुंभलगढ़ के भील को कसी कलेक्शन लेने के लिए जनरल कैटेगरी में उसको कलेक्शन मिलता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि भील समाज के साथ न्याय हो और वो कसी कलेक्शन में जिस तरह से एससी को अप्लाई करने के 1 महीने बाद मिलता है, तो भील समाज को भी वो कलेक्शन 1 महीने में से मिलने की व्यवस्था की जाए। हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार आने वाले ऐसे ऐतिहासिक फैसले और लेगी। यही नहीं है, मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें आपसे ज्यादा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अभी 7 उपचुनाव हुए हैं, आप तो वैसे समझदार हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ है नहीं है, उनके मैंने कई वीडियो देखे, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर चढ़ करके यूं करते हुए देखा है। वो गुमराह होने से लोकसभा में थोड़े वोट मिले। आज की जनता बहुत होशियार है, आज की जनता इतनी होशियार है, जब उपचुनाव आया ना तो जनता ने देखा है जी अब सीटें और दे दी, तो अभी तो ये घूमचे ही घुमा रहे हैं, और सीटें आ गई ना तो ये पागल होकर लोगों पे पत्थर फेंकेंगे। इसलिए सरकार ने जनता ने 4 सीटों पर आपकी जमानत जब्त करवा दी। और मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं, 4 साल पहले प्रतिपक्ष नेता आप ध्यान से सुनना, मेवाड़ संभाग में जिस तरह का वातावरण बन रहा है, अगला चुनाव कांग्रेस 0 है, भाजपा और ये हमारा ही मित्र पार्टी आपस में लड़ेंगे, वहां कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा मेवाड़ के अंदर। माननीय सदस्य वाइंड अप करिए। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, 9:30 मिनट हो गए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं तो आपको और सावधान करना चाहता हूं। और एक अंत में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कुंभलगढ़ किले में विश्व का ऐतिहासिक किला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल में इनकी सरकार में वहां इतने अतिक्रमण करवाए, वहां अभियान प्रारंभ करवाई। इसलिए हमारी सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन अतिक्रमण को तत्काल वहां से हटाया जाए और अभियान वहां पाबंद किए जाए। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई